हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर हमारे हो गए थे। तो जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, वो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो एक बार इनको लगा लेना ठीक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? सबसे ऑप्शन पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो ये ब्रेन में होती है। लीवर की बात करें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी का वो यही होता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं, ये किडनी के ऊपर होती है। पैनक्रियाज जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? In this process, solar energy is converted into chemical energy. In photosynthesis, CO2 and H2O are used. In photosynthesis, CO2 is released and O2 is consumed. In photosynthesis, O2 is released and carbon monoxide is consumed. इसमें बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, जो कि सही है। फोटोसिंथेसिस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज होते हैं। हाँ, तो ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है और वाटर भी यूज होता है। एक बार ये पूरा प्रोसेस पढ़ाया हुआ है, ये देख लेना, उसके बाद ही ये क्विज करना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप देख पाएंगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं इन दिस फोटोसिंथेसिस। इसमें CO2 जो है वो रिलीज हो रही है और O2 कंज्यूम हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है, CO2 हम लोग रिलीज नहीं होती है, CO2 कंज्यूम होती है और O2 रिलीज होती है। इसका मतलब क्या होगा कि CO2 को हम लोग यूज करते हैं और O2 बाहर निकलती है। ये उल्टा लिखा हुआ है। इन फोटोसिंथेसिस O2 इज रिलीज्ड। अब O2 रिलीज तो होती है, तो सही है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कंज्यूम होती है। तो इस हिसाब से कौन से ऑप्शन सही होंगे? पहला सही हुआ A और B, तो ये हमारा सही हो गया। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें क्या हुआ, ये बताया हुआ था कि सबसे पहले कहाँ पर जाता है, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले इन्होंने बोला है माउथ में, फिर एसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसमें फिर दूसरा ऑप्शन, माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ, स्टमक, एसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले बताया था कि बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी मतलब माउथ, फिर इसोफेगस मतलब ये फूड पाइप हो गया आपका, फूड पाइप में जाता है, फिर वहां से स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और यहीं से फिर रेक्टम में जाके ये निकल जाता है। तो यही ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑर्गन दैट डू नॉट कैरी द डाइजेस्टिव फंक्शन। हमें उनको देखना है जिसमें डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होते हैं, डू नॉट कैरी। तो इसोफेगस, बकल कैविटी, रेक्टम, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो इसोफेगस में तो नहीं होता है। उसके बाद बकल कैविटी, स्टार्च का जो होता है वो पूरा का पूरा यही होता है, क्योंकि सलाइवा यहीं पर प्रेजेंट होती है। सलाइवा के होने के कारण यहीं से पूरा का पूरा माल्टोस में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रेक्टम से इजेशन होता है, बाहर निकलता है, इसमें कोई नहीं होता है। फिर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो पूरा का पूरा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये बताया हुआ है कि सारा डाइजेशन आपका कंप्लीट जो होता है वो इसी में होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस और फिर पैनक्रियास। तो इन्होंने ये बोला बाइल पर बताया था उस टाइम पे, क्योंकि बाइल काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो बाइल की बात करें, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में जब आ रहा था तो जब यहाँ से निकलता है तो रिसीव कौन करता है? स्टमक रिसीव करेगा। स्टमक लीवर से देता है। बनता कहाँ पर है? लीवर पर। लीवर में बनता है, स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में। और इसकी बात करें अगर बाइल की, तो बाइल हमारा किस कलर का होता है? येलो कलर का, बाइलोरुबिन के कारण। ठीक है। ये दो क्वेश्चन और है इसमें, क्योंकि
दो चीज तो इसमें से यहाँ से क्लियर हो गई कि बाइल जूस बनता कहाँ पर है, लीवर पर, स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लेडर में, रिसीव कौन कर रहा है, स्टमक। येलो कलर का हो गया, किसके कारण हो गया, तो बाइलरुबिन के कारण हो गया। इसमें स्टमक नहीं करता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। स्टमक में तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिसीव करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इज। किस तरीके से खाना कहाँ पर जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये देखना है इसमें। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले क्या था, माउथ कैविटी में लिया था, माउथ में आने के बाद वो हो गया था हमारा प्रोसेस इंजेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो क्या हो गया, डाइजेशन। फिर होता है ब्लड वेसल्स में खाना जाता है, ब्लड वेसल्स में जब खाना जाता है तब हमारा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जब आपका ब्लड वेसल में खाना चला गया, ब्लड वेसल के जाने के बाद जब आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में खाना जाएगा तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। यहाँ से जब हर जगह खाना पूरी बॉडी में आपके जा चुका है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, तो एक्सक्रीशन को हम लोग बोलते हैं इजेशन। ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।